बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं खालिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट 4 पार्ट्स कर लिए। आज हम उनके रिमेनिंग 4 पार्ट्स करेंगे। इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है। एक इक्वेशन हमें दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स कहा गया है कि वो अल्फा और बीटा है। ठीक है। एक और इक्वेशन हमने बनानी है जिसकी रूट्स जो है वो 1 ओवर अल्फा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब है। ठीक हो गया। गिवन इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स ए, इसको हमने कैपिटल ए से शो किया, बी इसको हमने कैपिटल बी से शो किया, सी इसको हमने कैपिटल सी से शो किया। यानी जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं वो ए, बी और सी हैं। अब जो कहा गया है कि ये अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इनके हम सम लेते हैं। सम इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। हमें पता है फार्मूला माइनस बी ओवर ए। अब कैपिटल बी की जो वैल्यू है वो स्मॉल बी है और कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो स्मॉल ए है। इसी तरीके से प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल्स टू कैपिटल सी ओवर कैपिटल ए इक्वल्स टू, अब कैपिटल सी की वैल्यू स्मॉल सी और कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब ये तमाम वैल्यूज जो हम पहले इस लेक्चर के पार्ट में कर चुके हैं, उसमें भी हमने इसके लिए क्या किया था, यही वैल्यूज चारों के चारों पार्ट्स में हमने की। अब ये जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं, इनमें भी यही वैल्यूज हमने एक बार फाइंड कर ली और इसको वैल्यूज पुट करके हम रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उसके लिए रूट्स को कहते हैं ये है 1 ओवर अल्फा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब। जिस तरीके से हमने इस इक्वेशन के रूट्स का सम लिया, इसी तरीके से रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट लें। आइए देखते हैं इनका जो सम है, सम एस इक्वल्स टू 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब इक्वल्स टू, इसका हम एलसीएम लेते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब डिवाइड होगा, अल्फा क्यूब से कैंसिल बीटा क्यूब रहेगा, बीटा क्यूब को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा क्यूब आ जाएगा और दरमियान में साइन प्लस का है। बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब। ठीक हो गया। अब आपके पास एक फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। अब आपको चाहिए ये अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। ये वाली टर्म हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा। ये अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू है ये सारी, ये हम पुट कर देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह। तो ये वैल्यू क्या हुई हमारी सम के लिए, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब और माइनस 3 अल्फा बीटा डिनोमिनेटर में इनटू अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में है अल्फा बीटा होल क्यूब। अब वैल्यूज पुट कर दे, हमारे पास जो वैल्यूज हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा, वो वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। क्या होगा हमारे पास, यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है माइनस बी ओवर ए होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा सी ओवर ए इनटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होल डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा यानी सी ओवर ए का क्यूब। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये क्यूब फार्मूला है, माइनस वैसे आएगा बी क्यूब ओवर ए क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
बी को सी से फिर 3 से 3bc ओवर ए को ए से स्क्वायर बन जाए। मेन डिनोमिनेटर में c क्यूब ओवर a क्यूब इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास ये मेन डिनोमिनेटर, ऊपर वाली टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे, वो a क्यूब है। a क्यूब को हम डिवाइड करेंगे a क्यूब पर, a क्यूब आ गया 1 आ गया, 1 को माइनस b क्यूब से तो माइनस b क्यूब आ जाएगा प्लस, अब a स्क्वायर a क्यूब पर डिवाइड होगा 2 टाइम कैंसिल, 1 टाइम रिमेनिंग रहेगा, 1 टाइम a को 3bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3abc आ जाएगा। डिनोमिनेटर में c क्यूब ओवर a क्यूब। अब बेटे आपने क्या करना है, ये भी डिनोमिनेटर में a क्यूब है, ये भी, तो ये कैंसिल हो गए, आपके पास रह जाएगा सम इक्वल्स टू 3abc और डिनोमिनेटर में c, ये हमारे पास सम। अब आपने लेना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट p इक्वल्स टू इन्हीं रूट्स का 1 ओवर अल्फा क्यूब इनटू बीटा इक्वल्स टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, अल्फा क्यूब और बीटा इक्वल्स टू 1 ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब बन गए। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है c ओवर a, c ओवर a इसका क्यूब इक्वल्स टू 1 ओवर c क्यूब ओवर a क्यूब इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब ओवर c, ये प्रोडक्ट बन गया। अब रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या होगी, डी रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट करेंगे आप तो विच इम्प्लाइज दैट जी y स्क्वायर, y कैसे आ जाएगा माइनस एस, सम, सम आपके पास क्या है 3abc, 3abc ओवर c क्यूब y प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है a क्यूब ओवर c क्यूब इक्वल्स टू 0। अब बेटे आपने क्या करना है, ये c क्यूब जो डिनोमिनेटर में है ये खत्म करना, ये खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, c क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वक्त c क्यूब y स्क्वायर माइनस, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3abcy और प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c क्यूब कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, ये रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के। तो पहले हम इनका सम ले लें, सम s इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक हो गया। अब आप इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम डिनोमिनेटर में अल्फा है और बीटा है तो अल्फा बीटा इसका सम है। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, 1 को डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा पर, तो आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं है, अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा को आपने अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस, अल्फा को डिवाइड करेंगे अल्फा से कैंसिल, बीटा रहेगा, बीटा को 1 से, ये बीटा, इसी तरीके से बीटा से डिनोमिनेटर में 1, 1 को डिवाइड करेंगे तो वही अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा, यानी अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा रहेगा, अल्फा को आपने क्या कर लेना है 1 से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आपके पास। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, यहां पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, इसको अलग कर लिया हमने, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर
इन दोनों में से अल्फा बीटा हमने कॉमन लिया, यहां पर आपके पास रह जाएगा अल्फा और यहां पर रह जाएगा बीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करें, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a, तो -b/a ये वैल्यू पुट कर दी। फिर अल्फा बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये मेन डिनोमिनेटर अल्फा बीटा c/a। अब बेटे आपने क्या करना, ये -b/a प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और c को b से bc, a को a से क्या बन जाएगा, मेन डिनोमिनेटर में c/a इक्वल्स टू यहां पर ये c/a वैसे इसका हम एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर, a डिवाइड होगा a स्क्वायर पर, वन टाइम कैंसिल, वन टाइम रह जाएगा, तो a को आपने b से मल्टीप्लाई कर देना है, -ab आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से माइनस a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे a स्क्वायर, वन आएगा, वन को bc से, तो -bc हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये वाला a इसके a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया -ab -bc, डिनोमिनेटर में यहां पर ac है, ये मेन डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, ये वाला a जो एक टाइम रह गया था तो ac बन जाएगा। ये हमारे पास था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट p इक्वल्स टू आपके पास है अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इनटू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अब अल्फा को बीटा से, अल्फा बीटा प्लस अल्फा को 1 ओवर बीटा से अल्फा ओवर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा को बीटा से बीटा ओवर अल्फा, और 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा से 1 ओवर अल्फा बीटा, ये देखो ये प्लस। अब देखिए आपने क्या करना है जी, अल्फा बीटा प्लस इन दोनों का एलसीएम, अल्फा बीटा, बीटा को डिवाइड किया, बीटा से कैंसिल, अल्फा रहेगा, अल्फा को अल्फा से स्क्वायर बनेगा, इसी तरीके से अल्फा को डिवाइड किया, अल्फा से कैंसिल, बीटा रहेगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा स्क्वायर, और प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब आपके पास इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लें, जी बेटा आप देखिए इधर तवज्जो इधर रही आपकी, ये अल्फा प्लस बीटा बेस, अल्फा बीटा सो प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा। हमने ये क्यों किया, हमारे पास तो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने ये इसलिए किया कि ये 2 अल्फा बीटा ऐड करने से और 2 अल्फा बीटा माइनस करने से जब हम ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा और ये वैसे जाएगा। उसके बाद है प्लस का 1 ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा प्लस ये यहां से ये फर्स्ट बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, -2 अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू c ओवर a, c ओवर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b ओवर a, -b ओवर इसका -2 अल्फा बीटा की वैल्यू c ओवर a, ये मेन डिनोमिनेटर, यहां पर c ओवर a, ये प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू c ओवर a। अब बच्चे
ये सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए, मेन डिनोमिनेटर में c ओवर a प्लस, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a ओवर c। ठीक हो गया। अब देखिए c ओवर a प्लस मेन डिनोमिनेटर c ओवर a, इसका आप लेंगे एलसीएम, ये इन दोनों टर्म्स, तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर को डिवाइड किया ए स्क्वायर पर 1 आएगा, 1 को बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर माइनस ए को डिवाइड किया, ए पर 1 टाइम कैंसल, 1 टाइम रहेगा, तो 2ca या 2ac और प्लस का है a ओवर c। अब आपने क्या करना है भी, c ओवर a प्लस ये 1 टाइम यहां पर कैंसल और 1 टाइम आपके पास रह गया बी स्क्वायर माइनस 2ac, डिनोमिनेटर में ये 1 टाइम नीचे ले आएंगे ac प्लस a ओवर c। अब इस सारे का आपने लेना है एलसीएम। ठीक हो गया। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास एलसीएम आएगा ए को डिवाइड किया, ए कैंसल, सी रहेगा, सी को सी से स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ए सी से ए सी, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी से सी कैंसल, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये आपके पास आ गया। अब आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसके आपने सम भी ले लिया है और प्रोडक्ट भी ले लिया है, तो यहां पर हम जगह बना लेते हैं कौन सी, ताकि हम इसकी the required equation is the required equation is कौन सी है जी, वो y स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। आप वैल्यूज पुट करें, यहां पर आपने वैल्यूज पुट करनी है, y स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस एस वाई, एस सम आपके पास है माइनस ए बी माइनस बी सी, और डिनोमिनेटर में है जी ए सी वाई प्लस प्रोडक्ट पी, इसको अरेंज करके लगा दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और डिनोमिनेटर में है बी ए सी इक्वल्स टू 0। अब ये y स्क्वायर माइनस, यहां पर अगर हम इसका माइनस कॉमन लें तो ये प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, डिनोमिनेटर में ए सी, ये हो जाएगा जी y प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, डिनोमिनेटर में ac इक्वल्स टू 0। अब डिनोमिनेटर में ac है, इसको हमने कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए ac से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y स्क्वायर के साथ भी हमारे पास ये ac y स्क्वायर प्लस ab प्लस bc इनटू y और प्लस का यहां पर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये कांस्टेंट है, इक्वल्स टू